कृष्ण कहते थे कि जाओ भैया जाकर सिंहासन पर बैठो, तो कहता था कि नहीं, मुझे सिंहासन पर खून दिखाई देता है, रक्त दिखाई देता है। इसके लिए तो हम करें, और करने के बाद वो सारशील हो। मैं बात कह रहा था माया की, सिमरण किस लिए करें? ओम 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 ओम। एक माया जो विस्मय पैदा करे, भ्रमित पैदा करेगा, बुला ले वे उद्देश्य से, हम उद्देश्य से भटक जावे। और माया का दूसरा काम होता है आपका स्वरूप बदलना। जैसे थे वैसे ना रहे, था इंसान, कहता है कर रहा हूं बीवी बच्चों के लिए, माई कहती है करती हूं बच्चों के लिए, लेकिन जिस समय आवे उस समय उनसे ही लड़े। ये स्वरूप बदल गया, था कुछ और हो कुछ गया। कर्म कर रहा था, कह रहा था कर रहा हूं सबके लिए, लेकिन जब कर्म आगे बढ़ता गया तो पता चला ये कर्म उसके लिए नहीं कर रहा, जिसके लिए कर रहा है उसके ही विरुद्ध में हो रहा है। ये स्वरूप बदलना है, माया का काम ये है। तो थोड़ा सा हम सिमरण करें। सिमरण इसलिए कि हमें वो याद आए कि हम क्यों हैं, हमें वो उद्देश्य याद आवे। सिमरण इसलिए कि हमें हमारा कर्म याद आए। मेरी मां, मेरे भाई, ये आज मेरा तीसरा दिन है और मैं आपको यही कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि सत्संग ज्ञान यात्रा है। और ज्ञान इसीलिए कि आप कर्म कर पाओ, कर्म कर पाओ। ज्ञान इसलिए नहीं हलो हलो तो माता के भगवान अड्डे तो वठियला, ये इसलिए नहीं होता सत्संग। हाँ, तो एक दिन आप जाओगे। मैं सदा कहता हूं कौन भगवान से विलग है और कौन अलग कर सकता है? कर सकता है। छूट सकती है आपकी परछाई? नहीं छूट सकती। मैं लोगों को कहता हूं आप बैठे भी रहो कहीं, परछाई है, चाहे नजर नहीं आवे, हो सकता है आपकी नजर ना पहुंचती हो, या हो सकता है कि उस पर उतनी छाया न पड़ती हो इसलिए ना दिखाई दे, लेकिन वो है। जब तक ये अस्तित्व है तब तक वो रहेगा। तो ये यात्रा उस भगवान को पाने की नहीं, ये यात्रा इसलिए है कि भगवान ने जिस कारण से भेजा है वो कारण पूरा करना है, वो कर्म करना है। तो पहले अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अज्ञानी मत बनो। और जैसे नहीं, मजाक में एक बात हम बचपन में सुना करते थे कि एक आदमी जल्दी जल्दी उतरा, ऑफिस जाना था और कुछ चीज भूल गया, तो चिल्लाकर पत्नी को कहा कि सुन मेरा चश्मा रह गया है, जल्दी ऊपर से फेंक। तो पत्नी ने ऊपर से चश्मा फेंका, पकड़ नहीं पाया, टूट गया। उसने फिर घड़ी फेंकी, नहीं पकड़ पाया, टूट गया। बाकी बचा रुमाल। तो कहता है रुक, ये मत फेंकना, मैं आ रहा हूं लेने, मैं लेने आ रहा हूं। टूट गया तो ज्ञान ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये तो चलो ठीक है, हम ऐसे 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 बुद्धू नहीं है, लेकिन संसार में ऐसे हो जाता है। जिम जो पता है ये जो ना टूटेगा उसके संबंध में निरंतर सोचता है, और जो टूटने वाला है उसके संबंध में कभी नहीं सोचता। ये सत्य है। ये मजाक की बात में अगर मैं विषय कहूं, कौन नहीं जानता कि ये सांसें एक दिन टूटेगी? कौन नहीं जानता? सोचते हो कभी उस संबंध में? फूंक दो, फेंकते हो ना सांसों को, फूंको। और आदमी को ये पता है कि हम रहे न रहे, ये
रहेगा तो भी सारा दिन उसके संबंध में सोचता है, रुमाल संभालवा, ये रुमाल संभालवा, अरे न टूटंदो संसार तो का पैरों भी हो पो भी रहंदो। तू ही है जो टूटने वाला है, उसके संबंध में सोचता नहीं। ये घड़ा एक दिन टूट जाएगा, टूटेगा एक दिन, उसका उपयोग कर अच्छे ढंग से। तो ज्ञानी तो वही हुआ ना। सत्संग क्यों करते हो, क्यों आते हो संतों के पास, कि आपको अनंत ज्ञान मिले। हा? मैंने सुना था एक आदमी आया एक संत के पास, कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए। बोले भैया कौन सा ज्ञान चाहिए? बोले कोई ज्ञान जो संसार में ना हो। बोले क्या? बोले रुपए का 5 बने ऐसा कर दो, मैं गुम हो जाऊं, अदृश्य हो जाऊं ऐसा कर दो, मैं उड़कर यहां से वहां पहुंचता हूं ऐसा कर दो। तो उस संत ने समझाया कि क्या करेगा, उड़कर यहां से वहां जाएगा तो उससे तेरा संसार बनेगा क्या? हा? कोई सवारी ढोनी है? हा? कि पुठिए दे मानू है चारे करे छड़े ही नहीं, सवारी ढोनी है किसके लिए? बोले नहीं बाबा कुछ ऐसा करना है जो अलग हो। तो संत ने हाथ जोड़ दिए, बाबा मैं नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान मेरे पास नहीं है, जिसके पास हो उसके पास जाओ। हाँ ये अजीब बात है, हम यही चाहते हैं, हमको यही चाहिए और कुछ नहीं। जीव को अजीब हरकतें करनी चाहिए, हम सीधे नहीं चल सकते, हम संसार हमारा सीधा नहीं चल सकता। 100 मूर्तियां भगवान की लखाओगे क्या? बिना भगवान के भी लड़ाई पूरो कर दो छा? हे छा रीसा? और गणपति रीस तो करे, शिव रीस तो करे, झूलेलाल सभी ये लाइन में बीठे हैं। और माई पैरों पसार खड़ी है सत्ता विड़न पे केर खाई दो पैरों। ऐसा है क्या? किस पर आपका भरोसा है? भगवान को भी आपने विभाजित करते देरी नहीं की है, उसको भी विभाजित करते देरी नहीं। हा? एक को मानने वाला भी उसके 10 चेहरे लगाकर रखता है, मुझे समझ भी नहीं आता। हा? क्या वो एक मुद्रा में आपको अच्छा नहीं लगता कि मुकुट में है तो ठीक नहीं क्या? ठीक नहीं तो छोड़ो ना, बिना मुकुट वाला लगाओ। हा? एक जगह मुकुट वाला है, एक जगह मूछ वाला है, एक जगह क्या, मुद्राएं भी अलग चाहिए। अरे गणेश को पूजने वाला भी 10 प्रकार के गणेश रखेगा। कृष्ण को भी पूजने वाला कभी राधा के साथ है, कहीं कहां है, कभी गोवर्धन उठाकर खड़ा है, कहीं बंसुरी लेकर खड़ा है, कहीं गाय के साथ है। तो आपके लिए वो बार बार स्वरूप बदला के आवे तो मानोगे? क्या करोगे? क्या चाहते हो? क्या जीव की मनोदशा है। जीव भगवान को नहीं चाहता, जीव भगवान के उस चमत्कार को चाहता है। हमको भगवान से कोई संबंध नहीं है। हाँ, हमको संबंध नहीं, संबंध नहीं, हमें उसके उस जादू की छड़ी से संबंध है और कुछ नहीं। सीधे को उल्टा करो, उल्टे को सीधा करो, बस वो चाहिए भगवान। चमत्कारी हम फट करे और वो भगवान चाहिए, बस बदल गया संसार। हाँ वो चाहिए, और क्या चाहिए? मैं कहता हूं ना, हम उल्टे काम करते हैं, हमारे ये सारे उल्टे काम है। घर में लगा है भगवान, उसके बाद भी औरों से पूछने जाएगा। इस मंदिर में सर नवाएगा, उसमें नवाएगा, ये करे। और मैं मजाक में एक बात मैंने सुनी थी कि 2 लोगों में शर्त लगी, दोनों ने ऊपर से कूदा, एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों ऊपर से कूदे। कहा देखते हैं कौन बचाता है। मुसलमान बच गया, हिंदू बचा नहीं, ऐसा मैंने सुना है। तो पूछा गया क्यों नहीं? बोले क्या करें, वो जब कूदा तो पहले श्री गणेश करके कूदा। तो गणपति बाबा तैयार हुए, चूहे को तैयार किया, तो इतने में याद आ गया उसको कि छोड़ो यार अब देरी हो गई, तो शिव को बुलाया। और जब तक तो शिव जी आए तो बोले बापू बैठे हैं, मैं तो चलूं? है बापू खुद ही संभाल लेगा। और तो इतने में शिव जी आ गए, तो तब तक उसने देवी को याद किया। तो शिव जी ने कहा जरे अम्मा चेरी तमाला, जब दुर्गा जी आ रही है तो मैं चलूं? खामखा को 2-2 जने घर के क्यों लगे रहे?
ऐसे करते 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 जमीन को टच हो गया, और क्या, लैंड हो गया जमीन पर। और भगवान भी पहुंचे तब तक इसको तो सीधी सी बात है, करो वो जिससे आपका जीवन सहज हो, सरल हो, साकार हो, सार्थक हो, किसी काम का हो। हाँ, मैं बात कह रहा था आपसे, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो उस संत से उसने पूछा, संत ने मना कर दिया। 3 साल के बहुत परिश्रम के बाद वो व्यक्ति लौटता है। संयोगवश उसकी उस संत से पुनः मुलाकात होती है। संत को कहा कि आपने मुझे पहचाना? तो संत ने यूं ही कहा, शायद मैं भूल गया हूं, आप मुझे सिमरण करवाएं। उसे कहा, याद होगा बाबा, मैं 3 साल पहले आपके पास आया था और मैंने कहा था कि आप मुझे ऐसा कुछ ज्ञान दो जो अनुपम हो, जो अद्भुत हो। बोले फिर? बोले 3 साल बहुत कोशिश की है। बोले मिला कुछ मिला? बोले हां, एक कला मुझे मिल गई है। बोले कौन कला? बोले चलो तो दिखाता हूं। नदी के किनारे खड़े रहे, वो आदमी पानी पर चलता है और पानी पर वापस आता है। बोले यही सीखा है कि कुछ और भी सीखा है? बोले नहीं, ये आ गया मुझे 3 साल में। 3 साल मैंने संसार अपना छोड़कर ये सीखा है। उस संत ने कहा, रुक जरा। नाव वाले को 1 रुपया दिखाया दूर से। नाव वाला आया, संत बैठे, चक्कर लगाकर वापस आ गए, उसको 1 रुपया दिया और उतर गए। कहा, जो तूने 3 साल परिश्रम किया उसकी कीमत तो 1 रुपया है। हाँ, 1 रुपया। मैं नाव पर चढ़ा और 1 रुपये में मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, मजे से मैं बैठा रहा, न कुछ किया। मुझे अपना सिमरण करना था, वो मैं करता रहा और मौज मस्ती से घूम कर आया। तूने अपने जीवन के 3 साल दिए तो मिला क्या तुझे? 1 रुपए का ही काम ना, 1 रुपए का। और उससे भी तेरा संसार ठीक हो जाता तो समझ में आता। हाँ, तो एक ज्ञान की जरा परिभाषा समझना आप। हमें अपने संसार को चलाने के लिए संतों से ज्ञान चाहिए। जीव कर्म का फल भोगता है। ओम ओम। थोड़ा सा अपने कर्म में पहचान करो। एक, कल मैंने जैसे आपसे कहा कि कर्म वो हो जो सारशील हो, करो वो जिसका कुछ अर्थ है, अर्थ बनता है तो करो, अकारण मत करो। आज जरा कर्म की परिभाषा समझ लो। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आपका ज्ञान बढ़े। सत्संगी ज्ञानी होना चाहिए, और ज्ञानी इसीलिए मैंने पहले दिन ही कहा, ज्ञान का अर्थ है जो परिस्थिति अनुसार अपने आप को ढाल लेवे। जो परिस्थिति अनुसार। शरीर में दुख आते हैं, ये याद रखना। गीता ने स्पष्ट कहा, शरीर में कष्ट होता है, शरीर में कष्ट होता है। शरीर है तो कहीं न कहीं कष्ट होगा। हाँ? अमा ॾिसी 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 आखिर अखियुनि ते कॾहिं त चश्मो चढ़ंदो, न चढ़ियो मोतियो तो लगंदो। हाँ, ये हकीकत है। नजर भी कहीं न कहीं जीर्ण होगी, श्रवण भी कहीं न कहीं जीर्ण होगा। हाँ? और उस समय सुनने का प्रयत्न करना पड़ेगा। हाँ? करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता आदमी कि ये छो छो, ये छो छो, ये होगा। धीरे 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 पाचन क्रिया भी पीछे जाएगी। नहीं जाएगी क्या? जाएगी। हाँ? वो तो बड़े पत्थर चबाड़ वञे, पर धीरे 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 अमा खिचड़ीअ जे अचणो पवंदो। नसीब में तूरियूं अचणियूं थी। हाँ, ये है।
ये है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं है। समय उपरांत जो होना है, कितना आदमी रोके, क्या नहीं सफेद नहीं हो सकते, क्या बाल हो गए। ये है, शरीर में कष्ट आते हैं। ज्ञानी वो जो समय उपरांत अपने आप को वैसा कर ले, शरीर को वैसा डाले। किसी को रोग होता है और अज्ञानी आदमी रोग के लिए हाय 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 करके रोग को बड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है। ब्रह्म ज्ञान कहता है कि विचार जीव के ऐसे हैं कि अचानक से जीव को कांटा चुभ जाए और पास में से उसको सर्प का एहसास हो जाए कि कहीं किसी सर्प ने तो नहीं डस लिया। जहर चढ़े न चढ़े शरीर में, ऐसे ही वो मर जाएगा, ऐसे ही मरेगा कि शरीर में मुझे सांप ने डसा, सांप ने डसा, सांप ने डसा। और कहीं किसी को जहर भी चढ़ जाए और ऐसा हो कि नहीं कुछ नहीं है, अमृत है, अमृत है। क्या था मीरा के पास? था क्या? था क्या? एक आत्म शक्ति थी ना, और क्या था? क्या था प्रहलाद के पास? एक आत्म शक्ति थी और कुछ नहीं था। परमात्मा ने कोई चमत्कार नहीं किया। चमत्कार हमारे शरीर से होता है, चमत्कार ऊपर से नहीं होता, चमत्कार शरीर से होता है। शरीर अपने भीतर आत्म शक्ति ऐसी बढ़ाता है। प्रमाण दूं आपको, शरीर में आपके रोग हो और घर में कुछ अच्छी बात घटे, अचानक से कोई घटना घटे, तो आप उठ के खड़े हो जाओगे कि नहीं कोई बात नहीं, पता ही नहीं चलेगा घुटनों में दर्द था कि नहीं था। न तो सॼो ॾींहुं ॾिसंदा माण्हुनि खे वेठो हूंदो घर में ओ कंदो रहंदो, सूर आहे, हिते बि सूर आहे, सारा दिन देखते हैं हम ऐसे। और जहां पर सुनने वाला होता है तो वहां पर ज्यादा होती है। कोई सुनने वाला हो तो ज्यादा होती है। ये है, ये होता है। अगर घर से आदमी बाहर निकले तो देखो कैसे, रास्ते पे कोई दोस्त मिल जाए तो देखो, फिर कोई सहेली मिल जाए तो देखो कहां जाती हूं, फिर कहां जाती है, देखता हूं मैं भी। करता है ये आदमी। तो दुख शरीर में नहीं होता, कष्ट शरीर में नहीं होता, हम खुद बनाते हैं उसको। खुद। मैंने कहीं कोई घटना सुनी कि किसी के कोई दवाखाने गया, उसकी रिपोर्ट में कोई तकलीफ हो गई और डॉक्टर ने कहा कि तू कुछ समय का मेहमान है, ऐसा तेरी रिपोर्ट बताती है। तो उसको बड़ी चिंता लग गई। उसे कहा फिर भी ठीक है, एक बार पुनः चकास कर लेंगे, फिर से कहीं कोई उसको कंफर्म करेंगे। और तब तक तो वो 3 दिन में उसके दोनों जहान गए। हाय रे हाय, हाय रे, मैं मरा, खाना नहीं जावे अंदर, कोई बात करे बात समझ में नहीं आए, बच्चे खेले तो सारा दिन रोता रहे, मैं मरा। फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने फोन करके कहा कि किसी और की रिपोर्ट लग गई थी, आपकी नहीं है, किसी और की लग गई थी। अरे ये कहा है, लाओ जल्दी लाओ, ये खाना वो खाना, कल से कुछ खाया नहीं। कल से खाया नहीं। तो चमत्कार परमात्मा नहीं करता, चमत्कार जीव की भीतर की शक्ति करती है, हमारे भीतर का। हल्दी घाटी की युद्ध का इतिहास कहता है, राणा प्रताप जब लड़े थे, जयसेन और ये मिलकर जब युद्ध हुआ हल्दी की घाटी में, चित्तौड़गढ़ के पास, इतिहास कहता है कि उस समय के राजपूतों का घोड़े पर चलते चलते लड़ाई करते करते शीश कट जाता था। शीश कट जावे, उसके बाद भी कुछ देर तक घोड़े को चलाते हुए 2-4 को मारकर फिर मरे। इतिहास है, ये इतिहास है, ये सत्य है कि शीश कट जावे। किसी ने वार किया और सिर धड़ से अलग हो गया। और राणा का ऐसा, तो आज भी चित्तौड़ के पास वो स्मारक बना हुआ है घोड़े का, चेतक। इतिहास है ये हमारे
हमारे भारतवर्ष का इतिहास है। एक जानवर में भी इतनी ताकत कि अपने उस मालक को लेकर इतना कूदा है कि कोई आम कर ही नहीं सकता, इतना कूदा है। ये इतिहास है ना। तो जहां पर एक जीव जानवर में भी इतनी ताकत हो सकती है तो एक मनुष्य में कितनी हो सकती है। एक जानवर भी अपने भीतर की जब शक्ति को जगाकर कहता है कि नहीं मुझे अपने मालक का संरक्षण करना है, तो वो भी इतना कूद जाता है। तो जिस दिन यह जीव अपनी शक्ति को जगाएगा और कहेगा कि मुझे अपने मालक की आज्ञा का पालन करना है, तो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। सिर्फ अंतर है सोच का। तो मैं यही कह रहा था, ज्ञान इसीलिए क्योंकि परिस्थितियां बनती है, शरीर में रोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर ऐसा ही चलेगा, हमेशा जवान हूंदा सी तो आए ना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, ऐसा होगा क्या हमेशा? नहीं। चाहे लिखवाओ भले 16, 26 का 16 लिखवाओ, होगा कुछ नहीं। और साधन आना जाना ये होता है। हाय रे हाय, हाय रे हाय करने से किसी को मिल जाता हो तो करो। मैं लोगों को कहता हूं, रोने से अगर होता हो तो एक दिन मत रोना, एक महीना रोना, शायद ज्यादा मिल जाए। एक दिन रोने से मिले तो एक महीना रोने से 30 गुना मिलेगा, सीधी सी बात है। उसकी जगह पर जीव को परिश्रम करना पड़ता है, काम कुछ क्रिया ऐसी करनी पड़ती है कि जो गलती हो गई उसको हम ठीक करें। और मन में विषाद आता है, विचारों में विषाद आता है। हिन न बुद्धि, इसने नहीं सुना, इसने ये नहीं किया, ये सुनना चाहिए था, इसने ये करना चाहिए था, ये विषाद है। ये होता है, चलता है। तो ज्ञान इसीलिए चाहिए कि हम इन परिस्थितियों का सामना करें और हम संसार में जिस कारण से है वो कारण हमारा पूरा हो। तो एक अपने ज्ञान को इसलिए बढ़ाओ, आपको कर्म करना है। और कर्म के लिए मैं 5 बातें आज आपसे कहूंगा। कल की बात पुनः दोहराऊं तो एक भाव कर्म में जरूर होना चाहिए। एक भाव कि मैं ऐसा करूं जो उत्तम हो, और एक भगवान ऐसा न करवाए जो मुझे देखना पड़े। तो कन्हैयालाल जी गाते हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा, वहां पैदल ही जाना। सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ किसके लिए? खुदा के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन मैंने पहले ही दिन कहा था, जो करता है वो ही भोगता है। कोई और भोगेगा, अन्य को मिलेगा, वो नहीं हो सकता। तू कर, तू पा। तो ऐसा मत कर जो वैसा तुझे मिले। जिसको पाने में तकलीफ होती हो ऐसा कभी मत करना, जिसको लेने में तकलीफ होती हो ऐसा कभी मत करना। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे,
ये कितना पुराना है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास। भला भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। ये सिर फिर भी झुकाना सजन रे झूठ, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत खुदा के पास। मैं भी कभी कभी इनके मुंह से सुन लेता हूं तो जितना याद पड़ता है। जवानी नींद में सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, बुढ़ापा देख के रोया, वही किस्सा पुराना है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कहीं तो जीव को जवाब देना है आप। हमारी स्थिति ऐसी है वो कि मुस्लिम आदमी